आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी फिलॉसफी के अंदर उतरने वाले हैं जो सच में सोचने का नजरिया बदल सकती है। ओशो की उस आध्यात्मिक और थोड़ी जटिल फिलॉसफी को हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, खासकर अहंकार यानी ईगो के बारे में उनके सटीक विचार। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता आज के इस मशीनी और आधुनिक दौर के जाल से बाहर निकलने का एक सच्चा और बेहद प्रैक्टिकल टूल बन सकती है। अब इस कोट पर ध्यान दीजिए, आई डू नॉट बिलीव इन बिलीविंग। सुनने में एक विरोधाभास यानी पैराडॉक्स लगता है ना, एक ऐसी फिलॉसफी जहां धर्म या बिलीव जैसा कुछ है ही नहीं। दरअसल इसका मूल मकसद किसी पर कोई नया बिलीफ सिस्टम थोपना बिल्कुल नहीं है। इसका लक्ष्य तो उन पुराने सारे बिलीफ सिस्टम्स को पूरी तरह से तोड़ना है जो दिमाग पर हावी हैं। एक तरह से दिमाग को पूरी तरह डीप्रोग्राम करना, उसे साफ करना और इंसान को वापस उसकी शुरुआती मासूमियत तक ले जाना ही इसका सच्चा मकसद है। इसी कड़ी में एक और शानदार विचार सामने आता है। कहा जाता है कि ये जो बड़ी बड़ी बायोग्राफीज होती हैं, ये सिर्फ अहंकार की कहानियां हैं, आत्मा की नहीं। मतलब कोई इंसान किस देश में पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ, इन बातों का इस दर्शन में कोई मोल नहीं है। परंपरागत जीवनी की बातों को यहाँ पूरी तरह नकार दिया गया है। जो चीज़ सच में मायने रखती है वो सिर्फ आज और अभी का यानी वर्तमान का अस्तित्व है। तो फिर पीछे बचता क्या है? जब अहंकार खत्म होता है तो बिल्कुल गहराई में एक खालीपन मिलता है, जिसे बुद्धा ने निर्वाणा या नथिंगनेस कहा था। ये वो मुकाम है जहां अहंकार बिल्कुल जीरो हो जाता है। इस वॉइड या शून्य तक पहुंचना ही एनलाइटनमेंट यानी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है। इसके लिए सबसे पहले ये दिल से स्वीकार करना पड़ता है कि मूल रूप में इंसान दरअसल कुछ भी नहीं है। चलिए अब सबसे पहले इस अहंकार के भ्रम को खोलकर समझते हैं। आखिर ये अहंकार या ईगो असल में है क्या? सच कहूं तो ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक मुखौटा है, एक ऐसी मास्क जो सिर्फ अपनी हीन भावना यानी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए पहनी जाती है। इंसान अंदर से इस दर्द में रहता है कि शायद उसकी कोई अहमियत नहीं है। और कमाल की बात देखिए, हमारे स्कूल और समाज ने इस बेचैनी को एक बहुत ही प्यारा सा नाम दे दिया है, एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा। बचपन से ही दिमाग में डाल दिया जाता है कि इतिहास में नाम दर्ज करो, कुछ बनकर दिखाओ, क्योंकि अंदर एक एहसास जमा हुआ है कि हम अपने आप में काफी नहीं हैं। इस पूरी स्थिति को एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझते हैं, एक सन्यासी और चूहे की कहानी। एक सन्यासी ने एक चूहे को बिल्ली से बचाने के लिए अपनी ताकत से उसे एक बड़ी बिल्ली बना दिया। कुछ दिन बाद उस बिल्ली को एक कुत्ते से डर लगा तो सन्यासी ने उसको कुत्ता बना दिया। फिर वो कुत्ते से चीता बना और चीता से आखिर में शेर। लेकिन शेर बनते ही उसने अपने नए अहंकार में उसी सन्यासी पर हमला कर दिया। गुस्से में सन्यासी ने अपना जादू वापस ले लिया और शेर फिर से एक छोटा सा चूहा बन गया। ये कहानी बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि कैसे ईगो और ज्यादा ताकत और ज्यादा स्टेटस की मांग करता रहता है। एक पॉइंट जरूर आता है जब इसका मनोवैज्ञानिक बोझ इतना बढ़ जाता है कि इसका क्रैश होना या गिरना तय होता है। अब देखते हैं कि ये ईगो आखिर हकीकत में मैनिफेस्ट कैसे होता है। इसका सबसे बड़ा जाल है लगातार की जाने वाली तुलना। इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा नेपोलियन का है। अगर उनकी रियलिटी की बात करें तो नेपोलियन की हाइट करीब 5 फुट 6 इंच थी, जो उस दौर के एक आम फ्रेंच मर्द से ज्यादा थी। लेकिन उनका अहंकार देखिए, वो ब्रिटिश कार्टूनिस्ट जेम्स गिलरे के कार्टून से बुरी तरह परेशान और चिढ़े रहते थे क्योंकि उनमें नेपोलियन को छोटा दिखाया जाता था। सोचिए, जो शख्स दुनिया जीतने चला था, जब उसकी सच्ची रियलिटी और अंदर के ईगो के बीच टकराव हुआ तो वो कितनी गहरी इनसिक्योरिटीज का शिकार हो गया। और ध्यान दें तो आज के आधुनिक दौर में भी बिल्कुल यही हो रहा है। इलन मस्क जैसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अक्सर गहरा अकेलापन और भारी स्ट्रेस झेलने की बात करते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो खुलेआम आज भी अपनी लेगेसी की तुलना बराक ओबामा के नोबेल पीस प्राइज से करते दिख जाते हैं। सच्चाई यही है कि किसी एक इंसान के पास सब कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा पद या बेहिसाब पैसा, इनमें से कुछ भी इस अहंकार के घाव को भरता नहीं है। ये तो बस उस घाव पर थोड़ी देर के लिए बांधा गया एक सुंदर सा फूल है। और इसी दौड़ से जन्म लेती है द सर्कुलर लैडर, यानी एक ऐसी सीढ़ी जो बस गोल गोल घूमती रहती है। ये समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह जेलसी या जलन पर आधारित है। हर कोई इस लैडर के बीच में कहीं फंसा हुआ है और लगातार बस अपने से आगे वाले को देख रहा है। समाज जानबूझकर इस जलन का इस्तेमाल लोगों की सच्ची इंटेग्रिटी को खत्म करने के लिए करता है। नतीजा ये होता है कि हर इंसान पूरी दुनिया के खिलाफ बिल्कुल अकेले इस रेस में दौड़ता रह जाता है।
तो चलिए अब इस फिलॉसफिकल चर्चा को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और रियल जिंदगी में इसका असर देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठना लाजमी है। अगर हम अहंकार और महत्वाकांक्षा को छोड़ दें तो क्या प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी? लोग अक्सर सोचते हैं कि ईगो छोड़ने से आलस्य घेर लेगा, पर दरअसल सच इसके बिल्कुल उलट है। जब बिना किसी बेचैनी या एंग्जाइटी के काम किया जाता है तो क्षमता कम नहीं होती, बल्कि वो एक नदी की तरह अपने नेचुरल फ्लो में सक्सेस की दिशा में बहने लगती है। इस बात को विजेता दहिया नाम के एक रिसर्चर के करियर टाइमलाइन से समझते हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई के बाद इन्होंने सिर्फ 10 महीने में एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट एमएनसी जॉब छोड़ दी। फिर सरकार में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एक स्टेबल जॉब मिली, लेकिन 3 साल बाद वहां से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में गए और 3 महीने में वहां से भी बाहर निकल आए। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए थे ताकि समाज की उन सेट उम्मीदों और एक मशीनी जिंदगी से बाहर निकला जा सके। और नतीजा क्या हुआ? आज उन्होंने एक अवार्ड विनिंग राइटर, फिल्म मेकर और रिसर्चर के रूप में सच्ची और दिल्ली खुशी देने वाली सफलता हासिल की है। तो जब ईगो और खोखले एम्बिशन की जगह सच्चे दिल से किसी काम को चुना जाता है, तब जन्म लेता है रेजोनेंस। ये एक ऐसी स्थिति है जहां काम किसी भोज की तरह नहीं, बल्कि ध्यान या मेडिटेशन जैसा लगने लगता है। और इसी रेजोनेंस का परिणाम देखिए। हरियाणवी फिल्म दरारे और वेब सीरीज ऊपरी पराई डायरेक्ट की गई और उसमें एक्टिंग भी की। 2021 में कोरा टॉप राइटर अवार्ड जीता और टू हेल विद दैट जॉब नाम की कमाल की गाइड बुक लिखी गई। ये किताब एक पूरा रोड मैप है जो आम लोगों को बताती है कि इस टॉक्सिक माहौल और अहंकार के जाल से आज़ादी कैसे मिल सकती है। अब समय है इस विश्लेषण को और बड़े पैमाने पर देखने का। कैसे इस मशीनी दुनिया के स्ट्रक्चर को समझा जाए। हमारी सबसे बड़ी उलझन समाज की मांग और इंसानी क्षमता के बीच का टकराव है। कॉर्पोरेट दुनिया और समाज को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए मैकेनिकल एफिशिएंसी, यानी बिना थके, बिना सवाल किए फैक्ट्री के एक पुर्जे की तरह लोगों से काम निकलवाना। ठीक किसी टीवी सीरियल की फैक्ट्री की तरह, जहां किसी की अपनी क्रिएटिव आवाज का कोई मोल नहीं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, इंसान की असली ताकत होती है उसकी सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस में। जब इंसानों में सच्ची जागरूकता आती है तो उनका शोषण करना या उन्हें दबाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर कॉर्पोरेट जॉब्स इस तरह से डिजाइन होती हैं कि इंसान अपनी सच्ची क्रिएटिव आत्मा से पूरी तरह अलग थलग पड़ जाए। और इसी सेल्फ अवेयरनेस की कमी का सबसे बड़ा फायदा उठाती है आधुनिक टेक दुनिया, अपने एल्गोरिथमिक ट्रैप के जरिए। सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने एक ऐसा जाल बुन रखा है जहां एक यूजर के हर एक्शन को बारीकी से मॉनिटर और रिकॉर्ड किया जाता है। एक फोटो को कितने सेकंड्स के लिए देखा गया, ये तक ट्रैक हो रहा है। जो चीज खरीदी नहीं गई उसे रीमार्केटिंग के जरिए बार बार सामने लाकर इंसान के सब्र को थकाया जाता है। और 1 क्लिक बाइंग का ऑप्शन तो इसीलिए रखा गया है ताकि सोचने, समझने और कॉन्शियस थॉट का समय ही ना मिले। ये सब लोगों को एक माइंडलेस ऑटोमेटिक लूप में फंसाए रखने के बहुत ही सोचे समझे तरीके हैं। अगर हम और आगे बढ़े और एक ग्लोबल लेवल पर सोचें तो क्लाइमेट क्राइसिस इसका एक बेहद खौफनाक उदाहरण है। ये लगातार बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ये सिर्फ कुछ तकनीकी गलतियों का नतीजा नहीं है। इसके बिल्कुल रूट में यानी जड़ में है यही ईगो, ग्रीड और लोगों का माइंडलेस कंजम्पशन। जब सिर्फ लालच में या अपनी स्टेटस और अहमियत को बाकियों से ऊपर दिखाने के लिए बिना सोचे समझे चीजें कंज्यूम की जाएंगी तो उसका असर सीधे हमारी धरती पे ही पड़ेगा। तो इस विश्लेषण को यहां खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या इंसानियत आगे चलकर भी इस मशीनी दुनिया का बस एक छोटा सा मामूली पुर्जा बनकर रह जाएगी, या फिर अपने अंदर सच्ची आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस लाना आज के समय की सबसे बड़ी और सच्ची बगावत है? जब तक इस अहंकार और जलन की उस घूमती हुई सीढ़ी से बाहर कदम नहीं रखा जाएगा, तब तक कोई सच्चा बदलाव नहीं आएगा। ये अब हम सबको सोचना होगा कि इस आधुनिक और मशीनी चक्रव्यूह से आखिर कब और कैसे निकला जाए।